महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महकता आंचल कार्यक्रम में। दोस्तों, अभी सूरज अपनी पूरी तपिश लिए हुए है, पर जैसे ही सूरज अपनी तपिश को कम करते हुए ढलने लगता है, उसकी वो ढलती हुई किरणें हमें एहसास दिलाती हैं एक ऐसे बदलाव का जिसमें पूरी सत्यता है, जिसे हर हाल में होना ही है। सूरज तो फिर भी कल फिर से लौट कर उदय होगा, क्योंकि यह चक्र, यह काल कभी खत्म नहीं होता। पर हम इंसानों के जीवन में अगला पल क्या और कैसा आ जाए, कहा नहीं जा सकता। हम यह जरूर कह सकते हैं, जब किसी का जन्म होता है, वो अपनी हर एक अवस्था को पार करते हुए एक दिन प्रौढ़ावस्था की दहलीज तक जरूर पहुंचता है। फिर वहां से शुरुआत होती है उसके अंतिम पड़ाव की, नए बदलावों की। बढ़ती उम्र का एक मुख्य संकेत है महिलाओं की माहवारी का खत्म होना, जो उन्हें एहसास दिलाने के लिए बहुत होता है कि वो प्रौढ़ावस्था की दहलीज तक पहुंचने वाली हैं। जब महिलाओं में माहवारी अचानक समाप्त हो जाती है, उसे रजोनिवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। कभी कभी यह अवस्था धीरे धीरे आती है। अधिकतर महिलाओं में आमतौर पर ऐसा 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। जब ऐसा हो रहा होता है, तब उन्हें अपने शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे वो जान पाती है अब उन्हें माहवारी नहीं होगी, अब वो रजोनिवृत्ति की अवस्था में आ गई हैं, यानी कि प्रौढ़ावस्था की दहलीज तक पहुंच गई हैं। इस दौरान महिलाओं को स्वयं में किस तरह का बदलाव नजर आया, किस तरह के लक्षण नजर आए माहवारी समाप्ति के दौरान, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब मेरी भाई बहुत साल हुई तक गाँव में आई ने, तो बात करने भी मतलब मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। 3 दिन तक महसूस करने भी तो मेरे कभी जांच कर दी, महसूस करने भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई 3-4 दिन तक। फिर जैसे अगिला को भी पीछे कम हुई और 3 साल तक मैं एक महीने में 3 बार माहवार हूँ। जो ही देखल हुई कि नहीं भाई 1 साल तक सुनी फिर सब बढ़ गई। अब ये छूत रह जाए। अब हमारे पहाड़ी भाषा ऐसी है, ज़्यादा भैजन बढ़ गए थे, ये छूत रह जाए उसके नहीं। अगले जगह मैं इंतजार तो करनी भी मैं 3 साल पूर्व तो महारी को सो मैं नहीं डैश मेरा नहीं लुकड़ा बजर पड़ने जो मैं ये शुरू हो अपन आप हुए। अच्छा, तुमके जिसके तो बार हर बहन में 3 बार माहवारी हुई ने, तो काम में या फिर तुमके कोई परेशानी नहीं हुई? कुछ नहीं कि यो भीतर आइया जंजाल है जो समझी नहीं रहो कि ने बस मगर अब आज कोई काम कर मैं भारा काम में ये तो जोश ने उनको मैं बन बला लियूल में खेत में ले काम कर लियो, फटाफट कर लियूल। जिसके कोई मेहमान आएगा नंतरा का अंतार न होना उनको यही कि पकनो उ कत के छ ये चीज कत के छ उनको बतना लीजिए घर ऑन पड़ना कभी जे परेशानी जे मन नहीं है उनको मैं आज काम में करछु, तब महार उनमें कभी कोई परेशानी नहीं है। तर बावजूद अब कभी मतलब जर बुखार जो ठा रहने लो तब रखना ला पड़ी न, तर पहले जर बुखार में गोठत कभी नहीं रहने भाई बाद में गए तो इसके मतलब क्या जर बुखार आ रहने लो तय वास्ते रह जाने ला करने ठंडा मंडा में गहना ला नजर कोई परेशानी नहीं थी। नमस्कार दी, अपन नाम? पार्वती देवी। अपन उम्र का तो है 50 साल 54 साल। अच्छा, ये बताओ ने दी, जिसके आपको अजिला माहवारी हुआ या माहवारी हुन बंद होगा कतुक टाइम होगा? करीब 15-16 साल में। तो तू पहली बार बंद हो गई। जिसके जब आप माहवारी बंद है तो क्या क्या परेशानी महसूस है आपको? परेशानी महसूस उसके क्या नहीं है, थोड़ा शरीर टूट जाएगा और आँखों में थोड़ा कमी आएगी। नमस्कार अम्मा, अपन नाम? गंगा देवी। अपन उम्र का तो है? मेरी उम्र 60। अच्छा, हमें ये बताओ ने, जब अपन माहवारी बंद है तो आपको क्या परेशानी लगे? एक पीड़ू थी दूसरा झिंगा लानी है चक्कर जा सुनी है तो सो अपन माहवारी ने कस के बंद है एकदम से बंद हो पड़ी या फिर धीरे धीरे? धीरे उसने 3 महीने
14 महीने 50 महीने तस्य है बंद और क्या क्या परेशानी होती पेट में और पेट में जैसे पीड़ जैसे उनेर भय रिंगा जैसे लागने भय उपकाले लागने भय और क्या करा पे फिर तुम डॉक्टर के पास नहीं गए डॉक्टर के पास नहीं गया और जिसके अपन जो महावारी छे में ज्यादा खून निकल या खून कम निकल खून ज्यादा निकल फिर क्या वो कर छे फिर क्या नहीं हाँ उससे क्या दवा पानी क्या साधन नहीं हो आज का जो साधन हो तो इलाज हो उसका कोई साधन नहीं हो फिर तुम मोर क्या बता लेने क्या नहीं बता कि को सुनछु जिसका अचानक से महावारी बंद हो पड़ी तुमको डर नहीं लगी क्या होगा नहीं अनाथक नहीं हुए नहीं 50 साल तक बाहर जाना में छुए अच्छा फिर जिसका 2 महीने में 3 महीने में होती तुमको डर नहीं लगी ये क्या होगा कभी 2 महीने में 3 महीने होने अब उस होने भयार उनको खिलाइए क्या होगा खिलाइए तुम है हो गई आज में फिर बाहर हो गई क्या मतलब हो गई रजोनिवृत्ति में जैसा महिलाओं ने भी कहा बहुत सारे बदलाव उनके जीवन में आए महावारी का रूप बदलने लगा इन दिनों यह अचानक समाप्त भी हो जाती है या एक से अधिक बार 1 साल तक भी लगातार होती रहती है पर उसके बाद बंद हो जाती है। सबसे ज्यादा आहत होती हैं इस दौरान महिलाओं की भावनाएं क्योंकि वो सोचने लगती हैं अब वो कुछ ही सालों में ऐसी अवस्था में आ जाएंगी जब उन्हें किसी की सहायता लेनी होगी अपने हर छोटे छोटे कामों में जिन्हें वो पहले खुद ही कर लिया करती थी। यह बदलाव लक्षण तो महिलाओं की नजर से थे रजोनिवृत्ति के दौरान पर एक डॉक्टर का नजरिया क्या है उनके अनुसार रजोनिवृत्ति के दौरान क्या क्या लक्षण होते हैं और क्यों आइए जानते हैं डॉक्टर संगीता से। नमस्कार आप सबको, मैं संगीता शर्मा हूँ और आरोही नामक संस्था में काम करती हूँ। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि माहवारी जैसे किसी महिला जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ माहवारी बंद हो जाती है ना, तो किसी महिला को अगर 1 साल तक माहवारी नहीं हो रही है 44 से 55 ये ज्यादा देखने को मिलता है 44 से 55 साल की उम्र में आगे चलते चलते माहवारी पूरी बंद हो जाती है और 1 साल तक अगर माहवारी पूरी बंद हो गई नहीं आई तो हम उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। मेरा अगला सवाल है रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है? एक तो शारीरिक इंटरनल अगर देखा जाए तो जो अंडाशय होते हैं उनमें धीरे धीरे वो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन वो बनाना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो हार्मोन की कमी हो जाती है। उसकी वजह ये तो इंटरनल चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, हार्मोन बनना कम हो जाता है। उसके अलावा और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि कभी कभी शरीर एकदम गर्म हो जाता है, उसको गर्म दौरे बोलते हैं। तब शरीर अचानक से गर्म, कान जैसे कभी कभी ठंडियों में कान गर्म हो जाते हैं ना, उसी टाइप के अचानक से गर्म होने लगता है और चिड़चिड़ापन आता है। मूड में बहुत चेंजेस, कभी बहुत खुश लगता है, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है। और उसके अलावा मसल बॉडी में शरीर में दर्द होने लगता है। और अगर योनि में देखा जाए तो योनि में भी परिवर्तन आता है, योनि में सूखापन आ जाता है। तो इस टाइप के परिवर्तन देखने को मिलता है। जी मैम, इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगी रजोनिवृत्ति के दौरान लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं और क्यों ये लक्षण उत्पन्न होते हैं? लक्षण यही है कि एक तो सबसे पहले रजोनिवृत्ति शुरू होने के टाइम पे माहवारी अनियमित हो जाती है। जैसे किसी को नियमित रूप से 30 दिन में आती होगी तो उस टाइम पे कभी हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए या कभी बहुत देर में हो जाए, कभी दिन 2-3 महीने में एक बार हो जाए, वैसा अनियमित होने लगती है। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा कभी गरम दौरे पड़ने लगते हैं और योनि में सूखापन आ जाता है, मूड बहुत कभी चिड़चिड़ा सा, कभी खुशी, ऐसा मूड बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये सब देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आता है, रात में नींद कम आती है, तो इस टाइप के लक्षण आते हैं। इस दौरान हार्मोन्स में तेजी से परिवर्तन होता है। यही कारण होता है कि माहवारी रुक जाती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। महिलाओं में जब माहवारी बंद होती है उनकी कुछ समस्याएं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। वो समस्याएं किस तरह की होती हैं उसे बता रही हैं हमारी ये महिलाएं। यो सुनिने जैसे आज बिहान भ्यान होसो बिहा उसले आज दिनले फिको पिन्छ भोले फिको पिन्छ ती हम 4 दिन में भीतर होनी बा 3 दिन उदु गिलास को गन्नी रह्यो फिक्स नि पिनोला ने गनी फिक्स हाले उदु तलास घामले लाग्रो मलाई तल्लो फिक्स हा मांगली नि जति में ब्याह का हार जुला उ दिन बो आज दिन कल का
बहुत दुए दिन पिउल फिक चाहा भोर पोरोहिन पिउल पोरोहिन बिहान नोला भितर आजुल कभी तो सोने भा खानपीन में क्या खानपीन में तबला अपना हताकदार भा जिसका तुम महावारी में तो चाह पीने लग रहा अपन हाथ तक बनाने हो अब महावारी बंद हो गया हमेशा लीजिए अब तुमको ये संतुष्टि रहना यार मैं कभी फ्यूक चाह नहीं पीना नहीं मैं नहीं बे मैं पली जाऊ अलग में फिक चाह के नौक मान जा आप जब मैं फिक चाह पसंद करो अच्छा आप पीछा होए कतवा को बताऊं कोई मतलब चाह गैस्ट्रिक करने ने मेरे को कागजी खिलबेर आज खिलबेर फिक चाह पी करा और तसे कैसे कोई न कतु न जाने के बताऊं मैं वो कोई गैस्ट्रिक नहीं दिन भर तुम कतु बाहर पी लिया कोई परेशानी नहीं हो दूधो चाह जैसे हम आल्ला भी लाल थोड़ा में फिर बिल्कुल इच्छा न कराने कोई जबरदस्ती कर दिलो बिल्कुल इच्छा ही न हुआ हिन गया और वो कागजी चाह कतु बाहर पी लिया तुम बढ़िया आराम हो गौले चुन जहर पेट में लो जहर कोई गैस्ट्रिक कोई सवाल न हो मतलब आप जब मैं बैग पसंद करो जिसके तुम्हारी माहवारी जब बंद है आपको क्या क्या फायदा महसूस हुई खान पीन में काम करने में तो हुने भने खानपीन में क्या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़े जिसके किले पहले तुम माहवारी में दूध और चाह नहीं पीना होने आप पी सकना होने आप चाह पीने रहने भा अरे अच्छा और दूध एक बनी चीज खन में मतलब कई फायदा लगी पली रहे जस खनी खचा जब तुम माहवारी में छा 4 दिन माहवारी में छा जस खनी पली खचा उस खनी माहवारी नुहन में लखचा हो बस वही बात है और लम्बा बाहर जन्म गए कम मिलने को कल को आश आ गए थे लून दगड़ खाए क्या आपको सास और कोई देना छेंदा होना उनका लिए इतर सो आप कभी ना लून है दगड़ खाती करने नहीं खोए खाली तो खान और फिर माहवारी बंद हो तो फिर तो तुम अपन हाथ पका सब भी खा सकता हो फिर आप पका भी खने रहा परिवार पर तो खाद भे तुम होगे अपन हाथ पका भी खाना हो अब मोहारी में कथे ब्याह हूँ भले कथे भागवत होने भले काट पान भले कथे जाने न हो 5 दिन जानिए कथे जाने हो तो खाद हो तू तोस करने से ने भागवत हुई मैं तो लोगों ने लुकुड़ नहीं मैं भागवत सुनने गया किले ने गया कि लोगों ने लुकुड़ जाएंगे कशी जी नमस्कार कविता मुनिदी जिसके ने जो महिलाएं प्रौढ़ावस्था में जने तो उन्हें माहवारी बंद हो जाए वो बात उन्हें को समस्याएं खत्म हो जाने अपन अनुसार किले मोहवारी दौरान खत्म होने माने सभ्य समस्या खत्म हो जानी भी मोहवारी होने में हमारे टाइम में तो यह कोचना का थोड़ दिराग निर्भया क्या लगन नहीं भो आप मोहवारी खत्म हो जाने माने जैसे तक आपको चाह पीने लायक चाह बना लियो जैसे तक खाने भूख लगी भूख खाने पका लियो तब तो लगने दिला के 4 भो 3-4 बजे ला खाने दिनी उस तक 4 भो अब भल भो अपन जैसे तक भूख लगी उस तक ताज बना खा लियो सब फायदे भो अगर पानी 30 लागे 9 वाला नहीं लागन बा भीतर पानी बढ़ाला नहीं लागन बा उस तक समस्या तू भईन अब अलग टाइम में तो समस्या कम छे हमारे टाइम में बहुत समस्या जीन भूख लाग रही नहीं पानी 30 लाग रहे दिन मान भरले झर जिसका कोई घर नहीं था अपना तेल पानी निकाल लूल कौन लेने बो 9 वहाँ भैर लूल कौन नहीं बा अब लागने न बो सब समस्या सॉल्व भईन आप जिसके आप में जिसके में मोहवारी न होनो अब सही छ ने बढ़िया हो रहा जिस तक भूख लगी खा लियो जिस तक चाह बनाना चाह पीना मना ये चाह बना चाह पी लियो जब का 9 आगे ताज पानी पीने लगे हम उसके पानी भरना न जाना मेरी बुआरियाँ ही ले छे मैं ठंडो पानी पीने लगलो मैं एक बोतौली बेर 9 पूछ जाऊँ सब समस्या दूर भी ना बा बिल्कुल जिसके ने दी पहले मतलब जब माहवारी होने तो महिलाओं के दूधल बनी चाह वगैरह नहीं दी जान तो तब मिले खान पीन मिला तुमको फायदा लागन हो किले पे दूध नहीं पीने रहा उस तक कोई भल चीज होली जिसके खीर बन रहा का घर में क्या गोर बछान जिसके बधवान हो या क्या ये होल आ उस तक दिने रहने भा 5 दिन जाला का दिने रहने भा छुथुन माने एक तरफ समस्याएं खत्म होती हैं तो दूसरी तरफ बढ़ भी जाती हैं जो समस्याएं महिलाओं की खत्म हो जाती हैं ये तो उनसे हमने जान लिया अब किस तरह की समस्याएं रजोनिवृत्ति के दौरान बढ़ जाती हैं उसे जानते हैं डॉक्टर संगीता से और साथ ही वो ये भी बता रही हैं कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
जीवन में देखा जाए तो अगर मेंटली उनको भी रहता है कि मेंटली उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, उस टाइप से मेंटली मतलब बहुत ज्यादा मूड चेंजेस आते हैं। एक तो ये होता है कि मूड वो संभाल नहीं पाते, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये चीजेस होते हैं। दूसरे होते हैं कि अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो उनको शरीर में हड्डियों में कमजोरी आ सकती है, हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। अगर कहीं गिरते हैं तो आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है, तो हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। जी मैम, इस समस्या से बचे कैसे? इसके लिए यही है कि इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, हार्मोनल उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि शरीर में हार्मोन कम हो जाता है तो वो हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए मतलब बाहर से गोलियां खानी पड़ती है। अगर वो ट्रीटमेंट चलता रहता है तो वो सारी चीजें की हड्डियां कमजोर नहीं होती, मूड चेंज नहीं होता, गर्म दौरे नहीं पड़ते, उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि खान पान में ध्यान रखें, मतलब आराम करें, ज्यादा भारी वजन या काम ना करें, खान पान में कैल्शियम वाला ज्यादा खाना खाएं, पौष्टिक आहार करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। तो इससे ये सब सिम्टम से बचे जा सकते हैं। गर्म दौरे पड़ रहे हैं तो गर्म पानी से पट्टा कर लें, ठंडे आसपास ठंडे वातावरण में रहें, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। अगर परेशानी बहुत है तो फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। यदि किसी महिला में रजोनिवृत्ति में आने वाली समस्याएं गंभीर हैं, तो डॉक्टर कुछ महीनों के लिए उन्हें दवा का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। महिलाएं किसी भी समय इन दवाइयों को लेना रोक सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ही यह करना बेहतर होता है। यह बिल्कुल मत सोचिए यह अवस्था आने पर यानी प्रौढ़ावस्था में कदम रखने पर आपकी माहवारी बंद हो गई तो बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी या कोई समस्या नहीं होगी। याद रखिए, हमारा व्यवहार इस अवस्था में लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी। यानी रजोनिवृत्ति के दौरान क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं अपनी आशा कार्यकर्ता से, क्योंकि वो स्वयं महिला हैं और महिलाओं के बीच काम भी करती हैं, साथ ही माहवारी को लेकर कई ट्रेनिंग भी लेती रहती हैं। तो ऐसी ही एक आशा कार्यकर्ता है हमारे साथ में, तो आइए जानते हैं उन्हें क्या कुछ बताया जाता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। नमस्कार दी, तुम्हारा नाम? नमस्कार, मेरा नाम मुन्नी बिष्ट से। दी आफू एक आशा कार्यकर्ता था, तो कोआ गांव छापन मेरा सिर्फ एक हमारे गांव से बूढ़ी बना जी। तो मुन्नी दी, आफू जिसके माहवारी जब ट्रेनिंग हुई तो वो ट्रेनिंग में आफू जाई कर छा? हाँ जानो। कतो अंतराल में हुई ट्रेनिंग आपे? यो हमारे कभी 6 महीने में हुए, कभी साल भर में हुए। अच्छा, ये ट्रेनिंग के दौरान जिसके जो महिलाएं प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने, तो क्या उन्हें बारे में आपको कुछ ट्रेनिंग दीजिए? हाँ, तो एक बार में विशेष जानकारी नहीं दी, ट्रेनिंग तो नहीं दी, फिर थोड़ा बहुत वो विषय में आई जा। अच्छा, मतलब आपस में हलचल या कुछ बता दी? हाँ। तो दी जिसके जो महिलाएं रजोनिवृत्ति एज में छान मतलब जनोगे माहवारी ने हुई, यह दौरान वो अपन कस तरीका गतिविधियों ध्यान दियो, यानी कि क्या इस चीज उनके न करन छे जेनु स्वस्थ रह सको? हाँ, उनके ज्यादा गर्म कपड़ा, ज्यादा मसालेदार भोजन, तो ज्यादा मतलब गर्मी वो कई लोग उनके इस्तेमाल न करन से, ज्यादा गर्मी में ने चाय कॉफी से उन कम करन से जल उनको घबराहट हो सके। और धूम्रपान, तंबाकू, ये सबोन जो मतलब सेवन करे जो महिला उन करन से रजोनिवृत्ति बंद होने के दौरान। अच्छा दी, तो रजोनिवृत्ति दौरान जो महिलाएं प्रवेश करने उनकी क्या गतिविधि करन चाहिए? हाँ, उनके सबसे पहले तो ढील कपड़ा पहनने से जो कि सूती हो, ताकि उनमें जो पसीना हो आसानी से सोच सके, और नियमित उनको व्यायाम करने से जतुक हो सके अपन शरीर स्वस्थ करना चाहिए। और वो बीच में परिवार वालों के लिए थोड़ा उन्हें सहयोग करने से, लेकिन वो भावात्मक तरीके से कुछ यश लागे कि अब मैं बूढ़ हो गई हूँ कि मैं क्या करन से, मैं कौस करूँ क्या करूँ, कबीर तब कुछ परिवार वाले सहयोग करन से, हिम्मत दिन से, इस तरीके से सहयोग करन से। इस दौरान खान पान, पहनावा, हर एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं में माहवारी होने का मतलब है उनके शरीर से अशुद्ध रक्त बाहर आ रहा है, यानी जिस रक्त की शरीर को आवश्यकता नहीं है।
अब रजोनिवृत्ति शुरू हो गई तो माहवारी होगी नहीं, रक्त भी शरीर में रहेगा। ऐसे में अच्छा खान पान हमें स्वस्थ रख सकता है। मैं तो यहीं पर आपसे इजाजत चाहूंगी, पर जाते जाते डॉक्टर की सलाह जरूर सुनते जाइए, जो बता रहे हैं रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाएं कैसे अपना ख्याल रख सकती हैं। प्रौढ़ावस्था में देखभाल, शुरू से ही अगर देखभाल अच्छी होगी तो हमको प्रौढ़ावस्था में परेशानी नहीं होगी, है ना। तो शुरू से ही हमको ऐसा बना के चलना है कि खान पान ठीक हो, काम बहुत ज्यादा ना हो, आराम थोड़ा करें, काम भी थोड़ा करें। ये नहीं कि आराम ही ना करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है जी। और खान पान सही पौष्टिक आहार हो, दिन में खूब पानी पिए, फल सब्जियां अच्छे से खाएं, तो फिर प्रौढ़ावस्था में उतनी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है, लंबे समय से बीमार है, घर में या किसी को लंबे समय से बीमारी है, तो अपना भी एक बार चेकअप करवा लें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें।